हाय गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्लास एक्स मैथ्स विद प्रतीक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। तो ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रायंगल पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था ट्रायंगल पार्ट 1, जिसमें अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वो वीडियो था ट्रायंगल के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में जो पढ़ाई हूँ और जो पार्ट 2 में जो पढ़ाने वाला हूँ, आपको हर वीडियो को देख कर रखना चाहिए, क्योंकि हर वीडियो में सब कुछ लिंक रहता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 2 समझ नहीं पाओगे। इसलिए आपको जो भी क्लास खत्म होगा, जो भी क्लास मैं अपलोड करूँगा आपके लिए, पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 1 अपलोड कर दिया, पार्ट 2 अभी आपका चल रहा है, तो आपको क्या करना है, पार्ट 1 पूरा अच्छे से उसको कंप्लीट करके रखना है। तो ये था पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, मैं अभी थोड़ा रिवाइज कर दूंगा। पार्ट 1 में पढ़ा था हम सिमिलर फिगर के बारे में पढ़े थे। सिमिलर फिगर क्या है ना, सिमिलर फिगर कब होगा, कोई भी फिगर सिमिलर हो सकता है पर कुछ उसका रूल है। क्या रूल है ना, उसका सेम शेप होगा। क्या होगा, सेम शेप बट नॉट नेसेसरी टू सेम साइज। शेप उसका सेम होगा पर साइज उसका सेम नहीं होगा। अगर हुआ तो वो सिमिलर होगा। उसके साथ हमने पढ़ा था सिमिलर पॉलीगन और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। तो सिमिलर ट्रायंगल कब होगा, मतलब एक ट्रायंगल सिमिलर कब होगा ना, उसका भी दो कंडीशन है। वो कंडीशन क्या क्या है ना, कब होगा, कब वो एक ट्रायंगल सिमिलर होगा ना, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और क्या वो रेशियो होगा। ये था सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था। तो आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे ट्रायंगल्स और आपका थ्योरम पढ़ेंगे। तो एग्जाम में आपका तो टर्म 1 के एग्जाम में थ्योरम नहीं आएगा, क्योंकि वो MCQ बेस है, असम्पशन रीजन बेस है एंड आपका केस बेस है, तो नहीं आएगा। पर आपको उसका स्टेटमेंट बता सकता है और स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसीलिए मैं आपको थ्योरम अच्छे से समझाऊंगा। आपको आज से थ्योरम 6.1 6.2 समझाऊंगा और उसको कौन से नेम से, अदर नेम से पुकारा जाता है उसको भी बताऊंगा। उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा। तो अभी हम थ्योरम 6.1 जो आपका इम्पोर्टेंट है, पहले इम्पोर्टेंट था, अभी भी आपका इम्पोर्टेंट है, उसके तरफ हम अभी चलते हैं। तो थ्योरम 6.1 देखो क्या है ना, आपका थ्योरम 6.1 आपका क्या है, तो मैं अभी बुक से पढ़ देता हूँ और उसका ऑथर नेम यहाँ पे लिखूंगा। बुक से पढ़ देता हूँ, देखो क्या है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब समझो क्या है ना, देखो मैं यहाँ पर फिगर करके बता देता हूँ। और एक मेन जरूरी बात क्या है, ट्रायंगल चैप्टर हो, जो भी चैप्टर हो, आपको फिगर करना ही होगा। फिगर नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन आए आपको उसका फिगर ही करना पड़ेगा। तो देखो फिगर कैसे करोगे ना, ट्रायंगल के बारे में तो एक ट्रायंगल ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसे आप करोगे, एक ट्रायंगल बना दोगे। ट्रायंगल बनाने के बाद क्या बोला है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जो पैरेलल टू ए थर्ड साइड, पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब देखो ये क्या है, इसका पैरेलल है, मतलब ये लाइन, ये जो बेस ट्रायंगल का जो बेस है उससे पैरेलल है। पैरेलल होने के बाद इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये लाइन ड्रॉ हुआ है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, other two side of distinct points, then the other two sides are divided into same ratio, मतलब ये जो साइड्स होंगे डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, नेमिंग दे देंगे। तो नेमिंग कैसे देंगे, देखो ना, ए, ये बी, सी, डी एंड ये ई हो जाएगा। क्या हो गया ना, ए बी सी डी ई हो गया। अब हम करेंगे इस थ्योरम को क्या बोलते हैं उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो थ्योरम को क्या बोलते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़ा देखो क्या है ना, इसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, और इस बीपीटी का फुल फॉर्म क्या है बताता हूं, और
थेल्स थ्योरम। क्या है इस थ्योरम का नाम क्या है ना, बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि थेल्स थ्योरम बताओ क्या है, कि बीपीटी थ्योरम क्या है बताओ, और क्या बता सकता है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको पूछ सकता है, जो बीपीटी के नाम से जाना जाता है। क्या है, जो बीपीटी के नाम से जाना जाता है। तो देखो इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और बीपीटी थ्योरम भी बोल सकते हो। क्या आपको एग्जाम में पूछ सकता है, बताओ स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, नहीं तो बीपीटी थ्योरम, नहीं तो थेल्स थ्योरम। तो थ्योरम 6.1 इसका नाम क्या है, बीपीटी थ्योरम पूछ सकता है, थेल्स थ्योरम पूछ सकता है, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूछ सकता है। इससे भी पूछ सकता है क्या, इफ ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल which is parallel to the third side and meet other two sides of a triangle at a distinct point, आपको ऐसा भी पूछ सकता है। और पूछ सकता है ये कौन सा थ्योरम है मुझे बताओ, ऑप्शन में दे दिया होगा, आपको पूछना है। तो यही आपको समझना नहीं कि आपको बीपीटी के थ्योरम के बारे में बताया जा रहा है और थेल्स थ्योरम के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आपको ओनली ये प्रूफ को एक ही बार करना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार अगर आप समझ गए तो आपको 2 से 3 बार करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं आएगा। इसको बार बार करके आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो आप अच्छा कर पाओगे इस थ्योरम में जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखो अब हम करेंगे क्या, थ्योरम को लिखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहले मैं बता देता हूँ ना, गिवन एक है, गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर इस ट्रायंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन आया तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसका बाद आपको प्रूफ करना पड़ेगा, उसका बाद आपको हेंस लिखना पड़ेगा। ये क्या है, 5 आपका मेन पॉइंट है अगर एक थ्योरम को लिखने का, 5 मेन पॉइंट है। अभी तो आपका ये चैप्टर टर्म 1 में आ गया तो आपको थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, पर थ्योरम को अच्छे से समझना जरूरी है, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो, तो गिवन क्या लिखोगे, गिवन ABCD एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC ED पैरेलल टू BC, हमें कुछ गिवन में दिया था, तो ED पैरेलल टू BC क्या हो गया, ED पैरेलल टू BC, पैरेलल साइन ऐसा है और पैरेलल साइन ऐसा भी है। तो ये दिया है क्या, इन ट्रायंगल ABC ED पैरेलल टू BC, इतना दिया है। अब हमें क्या करना है, इतना इसका गिवन दिया है कि ये एक ट्रायंगल है ABC ED पैरेलल टू BC। के बाद क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्रूफ लिखना है, टू प्रूफ लिखना है। क्या हमें प्रूफ करना है, तो देखो टू प्रूफ क्या करना है हमें ना, क्या बोला है, साइड जो होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा ना, AE बाय EB इज इक्वल टू AD बाय DC। क्या होगा, AE बाई EB इज इक्वल टू AD बाई DC। मतलब इस लाइन ने, जो ED लाइन है, जो साइड AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये है। अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन जरूरी है, हाँ कंस्ट्रक्शन जरूरी है, तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या इसमें यूज हुआ है, देखो आपको ऐसे लिखना है क्या, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या यूज हुआ है, देखो ना, आपको क्या करना है ना, ऐसे आपको डॉटेड लाइन खींच देना है, BD ज्वाइन कर देना है, उसके बाद इसी को भी ऐसे करके आपको क्या करना है ना, ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है ना, ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD के तरफ, क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो उसके बाद वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, आपको 90 डिग्री शो कर देना है, क्यों, ये कि 90 डिग्री हुआ है। और इसके बाद देखो D से, पॉइंट D से आपको AE के तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो उसके बाद आप क्या नेमिंग दोगे, तो इसके बाद आप क्या नेमिंग दोगे, देखो ना, यहाँ पर तो ABCDE, यहाँ पर मैं दे दूँ X और ये Y है। क्या मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया है
ना बी डी को ज्वाइन किया है, इसी को ज्वाइन कर दिया, मतलब यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल हो गया है। उसके बाद मैंने ई से जो एक पॉइंट है वहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए डी के तरफ, उसका डी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए ई के तरफ। तो इतना कंस्ट्रक्शन था। तो हम अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है ना, ड्रॉ ई एक्स परपेंडिकुलर टू ए डी, ई एक्स परपेंडिकुलर टू ए डी हुआ है, उसके साथ क्या लिखेंगे ना, डी वाई परपेंडिकुलर टू ए ई लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये तो दो हो गए। उसके बाद जो हमने ज्वाइन किया, ऑल्सो ज्वाइन क्या लिखेंगे ना, बी डी ई सी, ऑल्सो ज्वाइन बी डी एंड ई सी। तो आपका ये क्या था, कंस्ट्रक्शन था। क्या आपका ये कंस्ट्रक्शन था। तो हम प्रूफ की तरफ चलेंगे। तो देखो प्रूफ क्या है। तो देखो जब हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया तो ए ई डी एक ट्रायंगल हो गया, उसके बाद देखो ए ई डी ट्रायंगल हो गया, और बी डी ई एक ट्रायंगल हो गया, उसके बाद ई डी सी एक ट्रायंगल हो गया। ये तीनों चार ट्रायंगल हो गए क्या ना, ए ई डी एक ट्रायंगल हो गया विथ द बेस ए एंड हाइट डी वाई, एंड ए डी ई एक ट्रायंगल हो गया विथ द बेस ए डी एंड हाइट ई एक्स, एक दो ट्रायंगल होंगे। उसके बाद देखो बी ई डी तीन ट्रायंगल और ई डी सी चार ट्रायंगल। तो इसमें आपका चार ट्रायंगल हो गए। तो हम उसको अभी प्रूफ करेंगे। देखो ना, देखो क्या कैसे लिखेंगे ना, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे ना, ए ई डी, क्या ए ई डी लिखे तो एरिया निकालेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। तो ए ई डी देखो ट्रायंगल का एरिया क्या है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो हम लिख देंगे हाफ, बेस कौन सा है, अगर हमने ए ई डी लिया है और उसका बेस ए ई लिया है और हाइट ए डी वाई लिया है, तो उसका बेस क्या हो जाएगा ना, बेस ए ई एंड हाइट डी वाई हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एरिया क्यों लिया। देखो एरिया इसीलिए लिया क्योंकि हमें पूछा है, रेशियो पूछा है कि ए ई बाई ई बी होगा और ए डी बाई डी सी होगा। कैसे हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं ना, एरिया निकालेंगे तभी हम क्या करेंगे, जब हम उसको डिवाइड करेंगे हम उसका क्या निकालेंगे, उसका रेशियो निकाल पाएंगे। क्या हम उसका तब रेशियो निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम इसका एरिया निकालते हैं। देखो ये ट्रायंगल क्या था, ए डी ई, नहीं तो हम ए ई डी बोल सकते हो, पर उसमें क्या था, बेस हमारा ए ई था और हाइट हमारा डी ई था। पर हम देखो अब क्या लिखेंगे ना, इन ट्रायंगल ए ई डी सेम, और एरिया क्या निकलेंगे, ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू, देखो हाफ तो लिखेंगे, ट्रायंगल का तो फॉर्मूला हाफ, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस चेंज हो जाएगा, बेस ए डी एंड हाइट ई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस ए डी एंड हाइट ई एक्स हो जाएगा ना, आपका ये ए डी इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई तो हो गया। कब ना, जब हमने ए ई को बेस लिया, पर हमने इसमें क्या लिया ना, ए डी को बेस लिया, तो हाइट क्या हो जाएगा ना, ई एक्स हो जाएगा। तो ई एक्स ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। होने के बाद अब देखो मैं आपको अच्छे से समझ रहा हूँ, अगर समझा रहा हूँ, अगर आपने इसको एक बार अच्छे से समझ गए और 2 बार प्रैक्टिस कर देंगे, 3 बार प्रैक्टिस कर दें तो आपके लिए हो जाएगा। तो देखो दोनों हमने ऊपर वाला ट्रायंगल का निकाल लिया, पर हमें नीचे वाला भी ट्रायंगल निकालना है क्योंकि उसका रेशियो बताया कि ए ई बाई ई बी और ए डी बाई डी सी। तो हमें एरिया निकालने के बाद हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल बी ई डी, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, देखो क्या हो जाएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो भी ट्रायंगल हो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर यहाँ पे देखो हाफ हमें पता है, बेस हमें पता है क्या होगा, बी ई होगा, पर हाइट क्या होगा, हाइट क्या हमारा ई डी होगा, हाइट हमारा ई डी नहीं होगा। अगर ये ट्रायंगल को थोड़ा ऐसे करके देखोगे, मैं जब ये ऐसा बता रहा हूँ, देखो अगर आप ट्रायंगल को ऐसा करके देखोगे तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्टूस ट्रायंगल बन रहा है जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ग्रेटर देन 90 डिग्री होने से तो हम उसका हाइट ऐसे नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करने के बाद हमें इसको ऐसा और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, जब भी हम उसका 90 डिग्री निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर देखो उसका हाइट क्या है ना, डी वाई है, क्या है, बेस उसका ई बी है पर हाइट उसका डी वाई है। तो हम क्या लिखेंगे ना, हाफ
इंटू बेस क्या है, बेस हमारे ई बी एंड हाइट क्या है हमारे डी वाई। तो इक्वेशन हम 3 लिखेंगे, क्या हुआ इक्वेशन 1 2 ये 3 हुआ। तो इन ट्रायंगल बी, उसका इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा ना सी ई डी, तो सी ई डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी देखोगे तो क्या मिलेगा ना हमें, देखो हमें क्या मिलेगा ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ तो हमें पता है, बेस हमारे डीसी पता है, और इसको देखोगे ये भी एक क्या है 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो ऑब्ट्यूस एंगल होने से हमें क्या है एक्सटेंड करके उसका 90 डिग्री निकालना पड़ेगा। तो हाइट उसका क्या है ना ई एक्स है, तो ई एक्स, तो ये क्या हो गया 4 हो गया, क्या हुआ इक्वेशन 1 2 3 4। अब हम उसका कंपेयर करेंगे, रेशियो कंपेयर करेंगे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या इक्वेशन 1 एंड कैसे, देखो ए ई है, हमें ए ई चाहिए, और देखो क्या चाहिए हमें ई बी चाहिए। ई बी देखो किसमें ई बी ये ई बी है, ई बी देखो इसमें, तो हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो देखो क्या लिखेंगे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो क्या है ना बी ई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना हाफ इंटू ए इंटू डी वाई हो जाएगा बाय, देखो आप कितना हो जाएगा ना हाफ इंटू ई बी इंटू डी वाई हो जाएगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है ना हाफ हाफ आपका कैंसिल हो रहा है, डी वाई आपका कैंसिल हो रहा है, उसका देखो ए बाई ई डी हो जाएगा, क्या हुआ ए बाई ई डी, तो ए बाई ई बी हो जाएगा, ये आपका ई बी है। तो ए बाई ई बी मतलब आपको फर्स्ट रेशियो जो आपको पूछा था वो आपका निकल गया। वैसे जब हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। तो देखो क्या मिलेगा ना हमें यही मिलेगा, तो ए डी बाई डी सी। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे इक्वेशन ए, इसको इक्वेशन बी, और ज़्यादा बड़ा इक्वेशन नहीं करेंगे, क्या लिखे इक्वेशन ए लिखे इक्वेशन बी लिखे। जब मैं इसको अच्छे से बता दूंगा आपको समझा भी दूंगा। अब देखो क्या है ना एरिया अगर हमारा कुछ इक्वल होना चाहिए, देखो आर एच एस देखो ए बाई ई डी ए डी बाई डी सी हमें दे दिया है, पर हमारा कुछ एल एच एस अगर इक्वल होगा तो हमारा आर एच एस भी इक्वल होगा। तो देखो एल एच एस में क्या इक्वल है ना एरिया ऑफ ए डी ई एंड एरिया ऑफ ए डी हमारे इक्वल है, पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी वो दोनों इक्वल नहीं है। पर अगर हम इस फिगर में आएंगे तो देखो इसमें क्या हमें क्या पता क्या चल रहा है, अगर हम इस फिगर में आएंगे हमें क्या पता चल रहा है कि बी ई डी एंड सी डी ई क्या है दो ट्रायंगल है एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैविंग सेम बेस ई डी। तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था अगर एक दो ट्रायंगल सेम पैरेलल एंड सेम बेस के अंदर रहेंगे वो ट्रायंगल क्या होंगे इक्वल होंगे और उनका एरिया भी क्या होगा इक्वल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो आज यू नो दैट लिखेंगे। तो देखो as we know that triangles lie between, क्या पता है ना as you know that triangle lie between same base and between same क्या parallel आर इक्वल। तो क्या पता है अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के अंदर लाई करेंगे तो उनका क्या होगा वो ट्रायंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, हमें क्या पता चला कि एल एच एस तो इक्वल हो गया था और पर हमने उसका आर एच एस भी इक्वल कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, AE बाय EB इज इक्वल टू AD बाय DC। क्या लिखेंगे ना, प्रूफ लिखेंगे। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, हमें जो रेशियो मिलना चाहिए था, मतलब साइड का जो रेशियो मिलना चाहिए था हमें मिल गया। तो मैं आपको अच्छे से और एक बार समझा देता हूँ कि थ्योरम को हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम उसको बोलेंगे। अब देखो गिवन क्या था, एक ट्रायंगल एबीसी है, ईडी क्या है, ईडी लाइन जो है पैरेलल टू बीसी हमें दिया है, और हमें प्रूफ क्या करने दिया है कि हमें बताना है कि the other two sides are divide into same ratio। मतलब ये जो दो साइड्स रह गए हैं वो क्या होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। तो हम क्या लिखे, AE बाई EB AD बाई DC हमने लिखा। कंस्ट्रक्शन में क्या किया ना, BD इसी को ज्वाइन किया, इसका DY पैरेलल टू DY परपेंडिकुलर टू AE एंड EX परपेंडिकुलर टू AD हमने किया। उसका प्रूफ में क्या किया, हमने चारों ट्रायंगल के रेशियो निकाले। रेशियो निकालने के बाद हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 लिया, क्योंकि हमें वही रेशियो चाहिए ना, जहाँ पर हमें AE और ED EB एक साथ मिलेगा हम वही रेशियो लेंगे। तो हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 लिए, इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 लिए, हमें मिल गया। और हमें पता चला क्या ना, LHS दोनों का LHS इक्वेशन का एक है पर RHS सेम नहीं है। तो हमने क्लास 9 में टॉपिक पढ़ा था कि अगर टू ट्रायंगल्स लाई बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इधर से क्या पता चला ना, एरिया BED मतलब BED एंड CED ट्रायंगल क्या हुए, इक्वल हुए हैं। तो इक्वल होने के बाद हमें इक्वेशन A और B से पता चलेगा कि दोनों तरफ इक्वल है, मतलब ये दो इक्वल है। इक्वल होने के बाद इनका रेशियो जो RHS में भी था वो भी इक्वल हो गया, जो आपका प्रूव हो गया। तो आपका बीपीटी थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो जाता है। तो आपको ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है, प्रूफ बीपीटी नहीं पूछेगा, पर आपको बताएगा कि बीपीटी में क्या प्रूव करना है, आपको ऐसा बताएगा। तो आपको उसको कॉन्सेप्ट समझना है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा, जहाँ पर आप उसको समझ गए तो आपको बहुत हेल्प होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आपको थ्योरम 6.1 बताऊंगा क्या है, और 6.1 क्या है, बीपीटी का कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप बोल सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो थ्योरम 6.2 के तरफ चलते हैं। तो थ्योरम 6.2 क्या है ना, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी है, बीपीटी का कॉन्वर्स है थ्योरम 6.2। तो थ्योरम 6.2 क्या बताते हैं, जब उसका आप स्टेटमेंट पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बीपीटी का उल्टा बोल रहा है। क्या है, ये बीपीटी का उल्टा बोल रहा है। तो देखो, इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो। देखो, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो देखो क्या बताया है, ऐसा एक ट्रायंगल है, एक लाइन क्या हुआ, इफ ए लाइन डिवाइड, तो एक लाइन है ऐसा, क्या ABC, ये DE है, आपको ऐसा लाइन दे दिया क्या, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मतलब बीपीटी यहाँ पर आपको बता दिया है, और देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब ये लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड हमें नहीं दिया है, पर हमें दे दिया है कि AD बाई DE एंड AE बाई EC हमें दे दिया है। तो हमें प्रूव करना है कि वो लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड होगा। तो वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, तो हम उस कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो देखो गिवन क्या है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाई EC, साइड में क्या लिखेंगे ना, बाय बीपीटी थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी थ्योरम। यहाँ पर भी लिखेंगे, गिवन में जो प्रूफ जब करेंगे वहाँ पर भी लिखेंगे। तो टू प्रूफ क्या चाहिए, क्या कि आपको DE पैरेलल टू BC करना है। क्या करना है आपको ना, DE पैरेलल टू BC करना है। अब देखो कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, क्या कंस्ट्रक्शन होगा, तो देखो क्या कंस्ट्रक्शन होगा कि आपको क्या करना है ना, यहाँ पर DE से लेकर आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। वो क्या करना है, D से लेकर एक कंस्ट्रक्शन करना है, और वहाँ का आपको नाम F देना है। क्या देना है, वहाँ को आपका नाम, वहाँ पर आप वो पॉइंट को आपको F देना है। मतलब क्या बोला है कि DE पैरेलल टू BC नहीं है, पर DF इज पैरेलल टू BC।
क्या दे दिया ना, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी हमें दे दिया है। तो हम क्या गिव यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, तो हमें कंस्ट्रक्शन से पता चल जाएगा। देखो, ड्रॉ ए लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी, मतलब ये जो लाइन डी एफ है वो पैरेलल हो रहा है बी सी से, वो क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो हम प्रूफ लिखेंगे। तो एज वी नो दैट, बीपीटी से हमें क्या पता है, एज वी नो दैट क्या ये है ना, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए बाई सी बाय बीपीटी बाय बीपीटी। इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 होने के बाद ये तो हमें मिल गया कि ए डी बाई डी ई एंड ए ई बाई सी, बट डी एफ पैरेलल टू बी सी दिया, क्या है, डी एफ पैरेलल टू बी सी दिया। सो क्या लिखेंगे हम ना, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, एफ बाई एफ सी, इक्वेशन 2। अब देखो क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेकर कुछ कंक्लूड करना है। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या पता चला ना, ए डी बाई डी बी सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, पर क्या रहेगा ना, ए ई बाई ई सी, क्या रहा ना, ए एफ बाई एफ सी रहा, क्या रहा ना, ए ई बाई ई सी प्लस ए एफ बाई एफ सी। तो हमें और थोड़ा कुछ इसमें क्या करना है, चेंज लाने हैं। तो क्या चेंज करना पड़ेगा, तो हमें क्या है ना, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा। तो ए ई बाई ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी प्लस 1 करने के बाद एलसीएम लेंगे, तो ई सी, तो ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा ना, एस सी बाई ई सी इज इक्वल टू एस सी बाई एफ सी। अब देखो न्यूमरेटर क्या हुआ हमारा, सेम हो गया, एस सी इक्वल टू एस सी, तो सो क्या लिखेंगे, सो ई सी इक्वल टू एफ सी, ई सी इक्वल टू एफ सी, ई सी इक्वल टू एफ सी हमारा कब होगा, जब जो पॉइंट ई एंड एफ, जब पॉइंट ई एंड एफ कोइंसाइड करेंगे तब क्या होगा ना, ई सी इज इक्वल टू एफ सी होगा। क्या होगा तब हमारा होगा ना, ई सी इक्वल टू एफ सी। तो ई सी इक्वल टू सी व्हेन पॉइंट ई एंड एफ कोइंसाइड ईच अदर, जब ई एंड एफ पॉइंट कोइंसाइड ईच अदर करेंगे तब हमें पता चलेगा ना, ई सी इज इक्वल टू एफ सी। सो व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जब डी एफ डी ई एंड डी एफ जब कोइंसाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या ना, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। सो वी गेट डी ई पैरेलल टू बी सी। कैसे पता चला ना, हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद उसमें 1 ऐड किया, बोथ साइड ऐड करने के बाद हमें पता चला न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। पर उसके बाद क्या पता चला, ई सी इक्वल टू एफ सी, ई सी इक्वल टू एफ सी हमारा कब होगा ना, ई एंड एफ कोइंसाइड ईच अदर, जब ई एंड एफ कोइंसाइड ईच अदर होगा तब वो इक्वल होगा, तो उससे हमें क्या पता, सो यू गेट डी ई पैरेलल टू बी सी। तो ये आपका क्या होगा ना, प्रूव हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इसको कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्यों बोला है ना, बीपीटी में क्या बोला था, हमें पैरेलल दे दिया था और हमें साइड का रेशियो पूछा था, पर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है ना, उसका साइड का रेशियो दे दिया है, मतलब रेशियो हमें ऐसे दे दिया, पर उसका बताया कि ये पैरेलल करके बताओ कब पैरेलल होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल कराऊंगा, करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, जो एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है। तो आज मैं एग्जाम्पल जितना है उतना कंप्लीट करूंगा, एग्जाम्पल 3 तक है, एग्जाम्पल 3 तक कंप्लीट करूंगा, और एक नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में मैं आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। वहाँ पर मैं आपको 10 क्वेश्चन जो है उसमें से कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको भी कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी कराऊंगा। तो जब मैं क्लास, एक बात बताऊँ जो आपको भी जानना चाहिए कि क्या करना चाहिए, ऐसे बड़ा थ्योरम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक मेरे लाइफ का रिलेटेड बात बताता हूँ। जब मैं क्लास 10 में पढ़ रहा था, तो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया, तो जब थ्योरम पढ़ाई चल रहा था, तो कुछ
मतलब समझ में तो आ रहा था, पर जब मैंने घर में आकर देखा, ट्राई किया, तो समझ में नहीं आ रहा था। क्या करूं, तो मैंने क्या किया, उसको रटना शुरू नहीं किया, पर मैंने क्या किया, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मतलब एक जो थ्योरम था बीपीटी थ्योरम, वो तो इजी था, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी वो भी इजी था, पर आगे आने वाले जो थ्योरम था वहाँ पर तो थोड़ा आ नहीं रहा था। तो मैंने क्या करूँ, तो मैंने क्या किया, एक दिन बैठ कर उसको पूरा प्रैक्टिस किया, कॉपी में रटा नहीं, पूरा उसको प्रैक्टिस किया। करने के बाद धीरे धीरे होके वो मुझे थ्योरम आ गया। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, थ्योरम को कभी भी नहीं रटना, या मतलब उसको समझ गए तो आपके लिए ठीक है। और अगर समझ चुके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसको क्या है ना, कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करना है, पढ़ कर नहीं, समझ कर नहीं। समझो, कॉपी में उसको लिखोगे तो याद रहेगा। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, आप देखिए, आपका बुक देखिए। एग्जाम्पल 1, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी। तो देखो, ये आपका एक ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है ना, ए बी सी आपका ट्राइंगल है। तो देखो ऐसा एक लाइन है डी ई, उसके बाद आगे पढ़ो क्या है ना, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी of a triangle ABCD D and EF respectively and is parallel to the BC, parallel to BC। तो आप समझ रहे हो क्या, ये क्या किस तरह से क्वेश्चन है ना, बीपीटी थ्योरम से क्वेश्चन एक आपके लिए लेकर आया है। तो प्रूव दैट AD by DB and AE by EC, क्या बोलेगा ना, आपको प्रूव करना है कि AD by AB and AE by AC, AE by EC आपको प्रूफ करना है। इसमें थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। तो देखो, आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, आपको अप्लाई करना है। देखो गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, इतना आपको गिवन दिया है, टू प्रूफ। और गिवन का मतलब नहीं है कि पूरा क्वेश्चन को ही लिख दो, जो हो आपने समझा है उसको ही लिखना है, छोटा भी लिखो चलेगा। उसके बाद क्या प्रूफ करना है ना, AD by AB इज इक्वल टू AE by EC। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ जरूरत नहीं है। उसका देखो प्रूफ की तरफ हो, देखो प्रूफ क्या है ना, प्रूफ क्या है ना, आपको बता दिया कि ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ये जो DE पैरेलल टू BC दिया है, तो DE पैरेलल टू BC, तो आप क्या लिखेंगे ना, as you know that DE पैरेलल टू BC, सो हम क्या लिख सकते हैं ना, AD by DB एंड AE by EC, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। इस ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन को समझो तो बीपीटी थ्योरम अपने आप समझ में आ जाएगा। तो AD by DB इक्वल AE by BC, तो बाय बीपीटी, क्योंकि बीपीटी में पता है अगर एक लाइन पैरेलल हो, थर्ड साइड से पैरेलल हो, तो उसका साइड का रेशियो क्या है, वो इक्वल होते हैं। तो हमने क्या लगाना, AD by DB एंड AE by AE इक्वल टू AE by EC लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो देखो AD by AB है ना, AD by AB हम क्या करेंगे ना, उसको देखो क्या करना है, हम उसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो DB by, देखो DB नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, AD चाहिए। AD हमारा है तो हम क्या रखेंगे, AD रखेंगे। ये देखो AE by EC, तो EC को ऊपर लेंगे, EC को हमें रखना है पर AE को चेंज करना है, तो AE। उसके बाद क्या करना है, हमें ऐड करना है, बोथ साइड 1 से ऐड कर देना है। AD plus 1 इज इक्वल टू EC by AE plus 1 हो गया। उसके बाद क्या करना है ना, DB plus AD by AD इज इक्वल टू इसी, देखो इसी में क्या करोगे ना, AE ऐड करोगे, तो देखो क्या करोगे ना, इसी प्लस AE बाय AE ऐड करोगे, क्योंकि हमें AD और AE हमें चाहिए। उसका देखो क्या करोगे ना, DB बाई AD, तो देखो क्या क्या कॉमन है, D कॉमन है, तो हमारा AB हो जाएगा। तो AB बाई AD इज इक्वल टू, देखो EC बाई प्लस AE, तो क्या हो जाएगा, SC हो जाएगा। तो SC बाई AE, देखो ऐड करने में जो आपका कॉमन आ रहा है उसको हटा दो और जो बच रहा है उसको रखो। अब हमें क्या चाहिए, इसको हम क्या है अभी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, जो हमें
प्रूव करने दिया था, हमने प्रूव किया। क्या हमें पता है बीपीडी थ्योरम से पता है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। हमने क्या उसको रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यू लास्ट को मिला, जो उसका वैल्यू निकला, और हमने क्या किया उसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करने से हमें ये थ्योरम मतलब ये प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। तो ये आपका एक्सरसाइज 1 है, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। क्या है ना, ABCD इज ए ट्रैफिजियम। क्या है, ABCD इज ए ट्रैफिजियम दिया है, तो एक छोटा और एक बड़ा, इसको ऐसे जॉइंट कर दो तो आपका ये ट्रैफिजियम हो गया। और क्या है ना, ABCD आपका ये ट्रैफिजियम थे। ABCD इज ए ट्रैफिजियम वेयर विथ AB पैरेलल टू DC। AB क्या है, पैरेलल टू DC हमें दिया है। एंड E एंड F आर पॉइंट ना, ABCD इज ए ट्रैफिजियम विथ AB पैरेलल टू DC एंड EF आर द पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड। क्या है, EF क्या है, इधर E एंड इधर F आर नॉन पैरेलल साइड में, वो दोनों AD एंड BC रेस्पेक्टिवली, सच दैट EF इज पैरेलल टू AD। तो देखो EF क्या है, पैरेलल टू AD के साथ है। क्या है, AB पैरेलल टू DC है एंड EF पैरेलल टू AB है। तो ये पैरेलल टू AB, सो दैट AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। तो हमें ये निकालना है। तो देखो क्या गिवन है, तो लिखें क्या ना, गिवन में क्या है ना, इन ट्रैपीजियम ABCD क्या है ना, AB पैरेलल टू DC एंड AB पैरेलल टू EF, इतना है। उसके बाद क्या दिया ना, टू प्रूफ क्या है ना, AE बाय ED इज इक्वल टू BF बाय FC, इतना दिया है। तो देखो कंस्ट्रक्शन कुछ होगा, कंस्ट्रक्शन आपका कुछ होगा। तो देखो क्या कंस्ट्रक्शन होगा ना, हमें क्या करना है ना, कुछ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है जिसे हम आगे कर सकें। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे ना, A से लेकर C तक जो कंस्ट्रक्शन भी होगा वो क्या किसमें होगा ना, डॉटेड लाइन में आपका होगा। मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है पर आपको सीधा करना है, स्केल में डालकर आपको सीधा करना है। और जो पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है, जो यहाँ पर पॉइंट टच हो रहा है आपका, उसको आपको C नहीं G पॉइंट दे देना है, आपको G पॉइंट दे देना है। देने के बाद तो देखो क्या है, हमें गिवन दिया था कि AB पैरेलल टू DC एंड EF पैरेलल टू AB। तो हम क्या बोल सकते हैं ना, EF पैरेलल टू DC भी बोल सकते हैं नहीं, हाँ हम बोल सकते हैं। तो कैसे ना, देखो यदि अगर A पैरेलल टू B है एंड A पैरेलल टू C है तो हम B पैरेलल टू C बोल सकते हैं ना, नहीं। तो वैसा ही यूज हुआ है मेथड। तो गिवन क्या है, एक गिवन है कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है। तो जॉइन SC इंटरसेक्ट EF एट G में आपका इंटरसेक्ट हुआ है। तो प्रूफ क्या लिखना है, गिवन क्या AB पैरेलल टू DC, तो क्या हो जाएगा ना, AB पैरेलल टू EF दिया है, तो सो हम क्या लिख सकते हैं ना, EF पैरेलल टू DC as line parallel to the same line are parallel to each other, line parallel to same line are parallel to each other। वही मेथड, वही कॉन्सेप्ट वही है। तो ये आपका ये मिल गया। अब देखो इन ट्रायंगल ADC, तो देखो क्या मिलेगा हमें, तो देखो इन ट्रायंगल ADC, तो ADC में देखो EG पैरेलल टू DC है, तो क्या है ना, EG पैरेलल टू DC दिया है हमें। तो हम सो क्या लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं हम ना, AE बाई ED इज इक्वल टू AG बाई GC लिख सकते हैं नहीं। और इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। क्या लिखे ना, इन ट्रायंगल ADE
इन ट्रायंगल ADEG पैरेलल टू, देखो EG पैरेलल टू DC हमें दिया है, कहाँ से मिला, लिख सकते हैं क्योंकि EF पैरेलल टू DC दिया है ना, तो EG पैरेलल टू DC हम लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद BPT थ्योरम से हमें क्या पता है ना, अगर एक लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड हो रहा है तो दो अदर टू साइड्स रह जाएंगे वो क्या होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। तो AE/AD इज इक्वल टू AG/EC। तो उसका सेकंड ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ना CAB लेंगे, तो सो क्या हो जाएगा, तो CAB में देखो क्या पैरेलल है ना, GF पैरेलल टू AB, तो GF पैरेलल टू AB हो जाएगा। तो सो क्या लिखेंगे ना हम, तो सो क्या लिखेंगे, देखो तो क्या लिखेंगे ना, BF/FC इज इक्वल टू AG/GC, AG/GC। इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें क्या पता चला, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चला ना, देखो AG/GC कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या पता चला ना, AE/AD इज इक्वल टू BF/FC। क्या पता चला ना, AE/AD इज इक्वल टू BF/FC। तो देखो क्या मैं समझा दे रहा हूँ ना, ट्रापेजियम हमें ये दिया था कि AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू EF। तो ट्रू प्रूफ ये था, कंस्ट्रक्शन हमने ये किया, तो प्रूफ में क्या पता चला ना, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू EF, तो ये पैरेलल टू DC होगा। तो इन ट्रायंगल ADC EG पैरेलल टू DC दे दिया है, तो इक्वेशन हमारा हो गया। उसका देखो इन ट्रायंगल CAB, तो GF पैरेलल टू AB दे दिया, तो हमें वहां से इक्वेशन 2 मिल गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चला ना, AE/AD इज इक्वल टू BF/FC, जो हम क्या लिख सकते हैं ना, प्रूव हो गया। तो क्या हुआ, प्रूव हो गया। तो मैं आपको एग्जाम्पल 3, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको आंसर उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है और उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है कि आपका वो आंसर आपका हुआ कि नहीं, वो ओनली आपको बताना है और आपका आंसर की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि थ्योरम ही BPT थ्योरम एंड कॉन्वर्स थ्योरम दोनों उसमें से कोई यूज उसमें होगा, तो वो आपके लिए होमवर्क है। तो उतना ही आपको प्रूव करके बताना है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होने के लिए आपको क्या बताना चाहिए ना, उसका दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। दो साइड्स अगर इक्वल हो तो वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैंने आपको एग्जांपल 3 आपका होमवर्क है, एग्जांपल 3 आपका होमवर्क है। तो ये इसको करके मुझे कमेंट में बताना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको भी मुझे कमेंट में बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और उनको भी बोलना है इस चैनल पर जुड़कर मेरे साथ पढ़े। और मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ। अगर आप समझते हो तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को शेयर करो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करके उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये ट्रायंगल पार्ट 2 था। तो मैं ट्रायंगल पार्ट 3 में आपके लिए और ज़्यादा कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। तो टिल देन तो स्टे ट्यून इन माय चैनल, न्यू अपडेट एंड न्यू वीडियो इन माय चैनल। तो मिलते हैं और एक नए फ्रेश वीडियो में इन माय चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।